कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो दोपहर में स्टार्ट हो रहा है, ज़ोहर का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। बस अभी नमाज से जो है वो फ्री हो गई हूँ नमाज़ पढ़ के। बाकी की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। नमाज का टाइम हो गया है। अम्मी और हूर फातिमा जो है वो नमाज़ पढ़ रही है। नमाज के बाद जो है वो फातिमा मदरसे जाएगी। हरीम, पूरा कमरा छोड़ के दोनों बहनें जो है यहाँ बैठ के खेल रही हैं। हरीम, हरीम, नो। और फातिमा मुंह में नहीं डालो बेटा, बहन को हाथ में दे दो। चलो, आहा, हरीम। होश में तो आजा। खेल रही है, आप भी खेलो उसके साथ। देखना हूर हरीम को लगे नहीं बेटा, ख्याल रखना बहन का। आज शाम की चाय में जो है वो ये मेन्यू है। बच्चों के लिए बन मक्खन है, हमारे लिए कचौरी और समोसे हैं। लेकिन ये जो चटनी है ना, इसकी बात ही अलग है। जब तक ये चटनी इसके साथ ना हो ना, तो ये समोसे का और कचौरी का मज़ा नहीं आता। क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो सिर्फ चटनी की है। क्योंकि इन लोगों की चटनी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है चटनी। तो आज शाम के मेन्यू में ये है। चाय रेडी हो रही है। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी और वो टॉपिक है माँ। मतलब कि आज मैं माँ के टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, आप लोगों को कुछ बताऊंगी, आप लोगों से कुछ पूछूंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा टॉपिक जो है वो माँ है। अब हम इस टॉपिक पे जो है वो आज कुछ बात करेंगे। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जो अम्मी हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और मेरी अम्मी की डेथ को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। मेरी शादी से पहले ही जो है वो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी और वो टॉपिक है माँ। मतलब कि आज मैं माँ के टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, आप लोगों को कुछ बताऊंगी, आप लोगों से कुछ पूछूंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा टॉपिक जो है वो माँ है। अब हम इस टॉपिक पे जो है वो आज कुछ बात करेंगे। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जो अम्मी हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और मेरी अम्मी की डेथ को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। मेरी शादी से पहले ही जो है वो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। क्योंकि वही वाली बात है कि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए और वो माँ हो, तो ज़िंदगी जो है ना वो ऐसा लगता है रुक सी गई है। ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो छिन गई है हमसे। उस टाइम तो जो है आपको ऐसा हो रहा होता है कि बस वो वक़्त मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी के पे ना लाए, अल्लाह पाक किसी पे वो वक़्त ना लाए। अल्लाह ताला आपकी माँओं को सत्ता हयात रखे, सलामत रखे, कायम और दायम रखे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ अगर ज़िंदगी में है ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। आपकी ज़िंदगी में हर खुशी है, माँ के दम से रौनक है। कहते हैं ना, माँ के दम से हर खुशी है। अगर माँ नहीं है ना, तो खुशी भी खुशी नहीं लगती है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन ये है, जहाँ तक मैं ऐसा सोचती हूँ। सही मायने में माँ की कदर ही जब होती है जब हम खुद माँ बनते हैं। जब हम माँ बनते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी अम्मी ने इससे डबल तकलीफ़ों से हमें इस दुनिया में लाई हैं। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी, कितनी अज़ियतें उठाई होंगी। उसके बाद जब हम इस दुनिया में आ गए हैं, उसके बाद हमें पालने के लिए कितनी तकलीफ़ और कितनी अज़ियत उठाई होगी। इसका अंदाज़ा हमें जब हुआ, जब हम खुद माँ बने, जब हमने अपने बच्चों के लिए सारी तकलीफ़ें उठाई, तो हमें अपनी माँ की तकलीफ़ का अज़ाला हुआ कि यार माँ वाक़ई माँ होती है। और मैंने तो अपनी माँ को जब खोया जब मैं शादीशुदा भी नहीं थी, मैं मैरिड थी और अम्मी चली गईं। अम्मी चली गईं तो बस समझो, मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया मुझसे छिन गई। जैसे किसी ने मेरी दुनिया को मुझसे छीन लिया हो। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है, और बस मैं भी ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मेरी अम्मी चली गईं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया वीरान हो गई। जैसे मेरी दुनिया का सब कुछ छिन गया। अम्मी के साथ मेरी दुनिया की सारी खुशी चली गई, मेरी सारी दुनिया की हर वो रंग चला गया, हर वो हर वो चीज़ मेरी अम्मी के साथ चली गई जिसे मैं पसंद करती थी।
लेकिन वही बात है कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता। आपको अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना पड़ता है, आपको अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन रखना पड़ता है। अम्मी की जो डेथ है वो कराची में हुई थी, एक्सीडेंट से हुई थी। अम्मी की जो है वो डेथ एक्सीडेंट में हुई। वो रोड क्रॉस कर रही थी और उनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। बस अम्मी की डेथ हुई, उसके बाद जो है कुछ समझ नहीं आता था कि अब अम्मी नहीं है तो क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि अम्मी चली गई हैं तो बस सब कुछ चला गया है। लेकिन बस अल्लाह ताला सब्र दे ही देता है। जब अल्लाह ताला इंसान को अपने पास बुलाता है ना, तो फिर उसके बच्चों को, उसके घर वालों को सब्र दे ही देता है। इसी तरह हम लोगों को भी जो है वो सब्र आया आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, लेकिन आ गया फिर सब्र हम लोगों को भी। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे आज तक मेरी अम्मी के ना होने की कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मैं अपनी अम्मी का ना होना इस तरह फ़ील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। वो कमी है मेरी माँ, और वो कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता यार। एक माँ की कमी कौन पूरी कर सकता है? मैं समझती हूँ एक माँ की कमी एक बाप भी पूरी नहीं कर सकता। और मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी माँ से रोज़ मिलें। अगर आप दूर हैं, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो आप रोज़ अपनी माँ से नहीं मिल सकते। लेकिन माँ की जो आवाज़ है ना, वो भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सुकून है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत है माँ की आवाज़ भी। अगर आप फ़ोन पर भी अपनी माँ से बात कर लें, दिन में एक बार भी अपनी माँ से बात कर लेते हैं ना, तो आपको ऐसा होता है कि हाँ यार, कोई है हमारे लिए। कोई हमारे लिए भी है जो हमारी कदर करता है, अभी भी हमारा एहसास करता है। उसको हमारे दर्द से दर्द होता है, उसको उसको हमारी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। फ़ोन पे बात कर लेने से भी जो है ना, वो मैं समझती हूँ इंसान के आधे दुःख वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मेरी अम्मी जो हैं वो हयात नहीं हैं। अम्मी की याद बहुत आती है, और जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो जब मुझे अम्मी की याद ज़्यादा आती है, मुझे ऐसा होता है कि यार आज मेरी अम्मी होती ना, तो मैं भाग के उनके पास जाके बोलती कि अम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, आज अम्मी मेरे साथ ये हुआ। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, अम्मी मेरे साथ नहीं है, पर याद उनकी आती है। और इतनी आती है कि मुझसे कभी-कभार जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाता, और मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि अगर इस टॉपिक पे मैंने और मज़ीद बात की तो शायद मुझे सुबह हो जाएगी। मेरी दुआ है आप सबकी माँओं के लिए, अल्लाह ताला आपकी माँओं को सलामत रखे, हयात रखे, आप लोगों के सर पे कायम व दायम रखे, आप लोगों के सर पे हमेशा माँ बाप का साया रखे। मेरी दुआ है, मेरी अम्मी भी नहीं हैं और मेरे अब्बू भी नहीं हैं, दोनों जो हैं वो मेरे सर पे नहीं हैं, उन दोनों का साया मेरे सर पे नहीं है। लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माँ बाप का साया आप लोगों के सर पे सलामत रखे। मेरे माँ-बाप के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको वहाँ का जो है आराम दे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद दर्जे का मकाम दे। अपनी ख़ास दुआओं में जो है मेरे पेरेंट्स को भी याद रखिएगा, और आप सबके माँ-बाप के लिए भी मेरे दिल से दुआ है, मेरी दिली दुआ है ये कि अल्लाह ताला किसी के माँ-बाप को इस तरह से ना ले, अल्लाह पाक तो किसी के माँ-बाप को इस तरह से ना ले, क्योंकि माँ-बाप से ही तो खुशियाँ हैं हमारी, उन्हीं के दम से तो हम हैं, उन्हीं के दम से तो सारी रौनकें हैं, हमारे बड़ों से तो रौनकें हैं। वो लोग चले जाते हैं तो यार बड़ी जो है ज़िंदगी नामुकम्मल सी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। अल्लाह ताला हमेशा आपके माँ-बाप को सलामत रखे, मेरी दुआ है। आप भी जो है मेरे पेरेंट्स के लिए जो है उनकी बख़्शिश के, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। आज के ब्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर कल मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग और नए रूटीन के साथ। जब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।